नजर आ रहा है सबको इतनी दूर से? हाँ चलो परफेक्ट, अच्छी बात फिर। चलें फॉर एग्जांपल हमें इस ऑब्जेक्ट का रेंडर निकालना है, ठीक है। फिलहाल मैंने इसमें से जो प्रीवियस स्लाइड्स हमने ऐड की थी वो डिलीट कर देते हैं, प्लेन डिलीट कर दिया और इसको वापस 5 कर दिया। सो हमने ये चीज़ मॉडल की। समटाइम्स वी कैन डू एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल, कि फॉर एग्जांपल वो पेन पेंसिलें इनके हम मल्टीपल डुप्लीकेट्स लेके वो रख देते हैं एक दूसरे के ऊपर के भाई बेतहाशा हमारे पास फॉर एग्जांपल पेंसिल्स या इस तरह के 2-3 रैंडम मॉडल्स बना के 2-3 अलग अलग टेक्सचर्स देके हम वो रख सकते हैं, ठीक है। बट फॉर एग्जांपल मेरे पास ये चीज़ मैंने एक प्रोडक्ट कर दी, अब इसको मैं पोर्टफोलियो के तौर पे प्रोडक्ट रेंडर करके रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जिसमें हम करते हैं वो ये कि लेट्स गिव इट अ स्टैंडर्ड बैकग्राउंड, तो एक बैकग्राउंड प्लेन दे दी हूँ, ठीक है। पर जब हम रेंडर इसको किसी भी एंगल से करेंगे तो पीछे बैकग्राउंड ब्लैक आएगा। उमूमन हमारे पास आइडियली चीज़ होती है कि पीछे बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक ना आए। उसके लिए फिर हम एक सिंपल सूरत ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल फिलहाल इसके हमें सेगमेंट्स कम कर देते हैं, राइट क्लिक किया और हम चले गए इसके एज में, ठीक है। और इन दो एजेस को पकड़ के हमने करा दिया एक्सट्रूड एज, ये एज हमारे पास एक्सट्रूड होगा, ठीक। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, फिर इस प्लेन को पकड़ा, थोड़ा सा और स्केलिंग बड़ी कर दी, थोड़ा सा और फैला दिया, बहुत बड़ा कर दिया। राइट क्लिक करके एज में गए, एक एज दूसरी एज दोनों को सिलेक्ट करके हम कर देंगे मैश बेवल, फिर क्या वर्ड एडिट पॉली, यस ठीक है, बेवल कर दिया। बेवल करने से ये होगा कि इसका ऑफसेट थोड़ा सा हमने कंट्रोल कर देंगे और फिर सेगमेंट्स इसके जो थे वो हम बढ़ा देंगे बहुत ज़्यादा करके, और आई थिंक इवन राउंडनेस एंड ऑफसेट जो था वो कुछ इस तरह से। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। इससे ये होगा कि जब आप रेंडर करोगे इसको तो पीछे आपको एक कंटिन्यूअस सरफेस नजर आएगा। तो बेसिकली हमने एक बॉक्स बना के उसको या तो बॉक्स लेके उसके साइड्स आप डिलीट कर दो, या फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल सा एनवायरनमेंट बैकग्राउंड ऐसे, ठीक है, प्लेन बना के उसको एक्सट्रूड करके उसके कॉर्नर जो था उसको राउंड ऑफ करके स्मूथ कर दिया। फिर समटाइम्स जो होगा कि कभी कभी इसे एक्सट्रूड करने से ना आपकी एजेस जो है वो हार्ड नजर आएंगे। मे बी फॉर एग्जांपल इफ आई सी दिस टू रेंडर, चलें ठीक है, अभी देखो बिल्कुल प्लेन सही आ गया। समटाइम्स अगर हार्ड आ रही है, कभी कभी ऐसा हो जाता है गलती से, तो बहरहाल इसमें फिर हम सिंपली ये करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एडिट पॉली, इसके नॉर्मल्स में जाके सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस कर देंगे, ठीक है। राइट एडिट पॉली में जाके नॉर्मल्स सॉफ्ट एंड हार्ड 2016 यूज कर रहे हैं तो उसमें पॉलीगॉन डिस्प्ले के अंदर सॉफ्ट एंड हार्ड दिया हुआ है। इससे करने से होगा कि उसके एजेस जो हमारे पास वो सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर इतना ज्यादा लाइन नजर नहीं आएगी अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि वो स्मूथ नजर नहीं आ रहा। फिर आप ये बैकग्राउंड ऐड कर दिया। अब मुझे इसमें करनी है स्टूडियो लाइटिंग ताकि मैं इसको प्रॉपर्ली लाइट कर सकूं। स्टूडियो लाइटिंग का मतलब ये कि बेसिकली आई नीड लाइट फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल्स। स्टूडियो लाइटिंग जैसे कभी भी अगर आप किसी भी स्टूडियो के अंदर जाए, तस्वीर खिंचवाने जाते हैं हम लोग, तो ये आप देखते होंगे कि सामने 2 अम्ब्रेलास लगी होती है, पीछे ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड, सामने 2 बड़ी बड़ी अम्ब्रेलास लगी होती हैं, और वो लेकिन आपकी 2 मुख्तलिफ एंगल्स पर होती है रूम के, ठीक है। और उसका और कैमरा उसके बिल्कुल सेंटर पर होता है। तो लाइट बेसिकली वो आपको 2 मुख्तलिफ एंगल से पड़ती है। उसकी वजह ये कि जब आप यहाँ खड़े तो लाइट एक इस साइड से आ रही है, दूसरी साइड से आ रही है, तो आपका पूरा फेस इक्वली ब्राइट हो रहा है, ठीक। फिर तीसरा समटाइम्स अलग से एक पॉलीथीन की व्हाइट शीट लेके खड़ा हो जाता है आपके करीब में आके, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव लाइट। वो क्या करती है कि जो लाइट सामने आ रही है वो पीछे से रिफ्लेक्ट करके आपके साइड के एंगल से लगाती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका जो थोड़ा बहुत जो शेडो होता है ना, जो पीछे गिरना है बैकग्राउंड का, उस पर भी लाइट पड़ के वो और इक्वली इल्यूमिनेट कर देता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि व्हाइट की शीट लेके पॉलीथीन की, या क्या कहते हैं उसको, व्हाइट क्या होता है शीट दुखते वाला, क्या नाम उसका, तो व्हाइट एक शीट लेके खड़े हो जाते हैं ताकि लाइट उसको रिफ्लेक्टर हम बेसिकली कहते हैं कि इट्स सपोज टू रिफ्लेक्ट। समटाइम्स ऑब्वियसली व्हाइट भी नहीं होता, उसका गोल्डन कलर भी आता है, सिल्वर भी आता है। फोटो स्टूडियो या मॉडल शूट जो होते हैं तो उनके सामने वो गोल्डन शीट्स रखते हैं ताकि सनलाइट वो गोल्डन से जब रिफ्लेक्ट होगी तो गोल्डन लाइट पड़ेगी, जिससे चेहरा जो है ना बड़ा गोल्डन और कलर स्क्रीन वगैरह बड़ा जबरदस्त नजर आती है। तो उसकी वजह है कि पीछे से व्हाइट रिफ्लेक्टर्स हो या गोल्डन रिफ्लेक्टर्स, समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द सीन ग्रे रिफ्लेक्टर्स वगैरह यूज किए जाते हैं। तो हमें वही सेटअप थोड़ा इसमें क्रिएट करना है। इसको अभी जो सेटअप मैं यूज करूंगा तो उसको मैं कहता हूं नोटपैड 3 पॉइंट लाइट सिस्टम,
ठीक है, दिस इज नोन एज 3 पॉइंट PYNT पॉइंट लाइट सिस्टम। इसके अंदर बेसिकली हम लोग SYS सिस्टम, इस 3 पॉइंट लाइट सिस्टम के अंदर हम ऑब्वियसली एज कैन यू थिंक 3 लाइट्स यूज करते हैं। 1 इज इक्वल टू मेन, या इसको मेन की लाइट कहते हैं, जिसमें से शेडोज आते हैं ऑब्वियसली, SHADOW शेडोज। दूसरी जो होगी वो आपकी कहलाती है उसको क्या एग्जैक्ट नेम अगर हम देते हैं, एक मेन लाइट, हम की लाइट, एक फिल लाइट, ठीक है, और दूसरी BSC बैकग्राउंड लाइट। ठीक, ये 3 लाइट्स हमारे पास इस्तेमाल होती हैं। ठीक, अब इसका सेटअप कैसा होता है कि मैं सेटअप थोड़ा सा अगर तोड़ के समझाऊं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मेरा पेंसिल का बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कैरेक्टर है, जो भी मेन आपका ऑब्जेक्ट है, उसमें एक लाइट आ गई है, इसको हम कहते हैं मेरी की लाइट, इस एंगल से। दूसरी इस एंगल से जो लाइट आई रखेंगे हम ऑपोजिट कॉर्नर से, इसको हम कहते हैं फिल लाइट। और फिर इसी तरह से बैकग्राउंड से लाइट आएगी, जिसको हम कहते हैं बैक लाइट। दिस इज कॉल्ड 3 पॉइंट लाइट सिस्टम। ये हमारे पास 3 पॉइंट लाइट सिस्टम है, जिसके तहत आपको लाइट एक सिंगल प्रोडक्ट के तीनों एंगल से हम जनरेट करते हैं। समटाइम्स ये आउटडोर के लिए भी है, मोस्टली इसको प्रोडक्ट मॉडलिंग या फोटोशूट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कैरेक्टर बना है या ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको 3 डिफरेंट एंगल से आपने लाइट देनी है। एक मेन एंगल से, जो इसको की लाइट कहते हैं क्योंकि इसको शैडोज बेस कर रहा है, ठीक है, तो ये मेन लाइट है। कैमरा आपका ये पड़ा है सेंटर में, ठीक है, कैमरा इज है फॉर एग्जांपल, ये कैमरा के साथ है फिल की लाइट का, यहाँ से फिल लाइट आ गई, दूसरे एंगल से उसको थोड़ा सा रोशनी देगी, और फिर पीछे से जो है वो बैक लाइट आएगी, जो पीछे से उसको इल्यूमिनेट करेगी। अब इसमें जो ट्रिक सिर्फ रखनी है कि इसकी इंटेंसिटी में कितनी रखनी। फॉर एग्जांपल इसकी इंटेंसिटी मैंने रख दी 1.2, बहुत ज्यादा रोशनी हो जाएगी, तो ये जो फिल लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी अप्रोक्सीमेटली मैं रखूंगा फॉर एग्जांपल 0.7, ठीक है। ये अगेन रफ फिगर है, ये आपको ऑब्जेक्ट मॉडल लाइट उसके एंगल के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है, पर थोड़ा सा रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो क्या हो, रेशियो ये होता है कि इसको आप फॉर एग्जांपल अगर रख रहे हो, अगर आप 100% फॉर एग्जांपल ये अगर मेरे पास 70% ऑफ लाइट है, तो ये लाइट शुड बी फॉर एग्जांपल 0.7 या 40 या 50%, और ये जो लाइट है ये एम्प्लीफायर शुड बी फॉर एग्जांपल लाइक 20%, और इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 0.3 कर दूँ। मीन्स कि आपकी ये लाइट मिला के तकरीबन 100% हमारे पास आता है। फुल लाइट अगर हम सीन हो तो 3 डिफरेंट एंगल से लाइट पड़ेगी तो रोशनी हमारे पास कंप्लीटली प्रॉपर्ली जनरेट होता है। ये अगर 70% ये चीज को यूं और आसान कर देते हैं, इसको मैंने 100% कर दिया, यार ये मास्टर अभी थोड़ा फॉर एग्जांपल इसको मैंने 100% किया, ये मेरे पास 70% हो गई और ये 30% हो गई, ठीक है। इन दोनों को मिला के मैं 100% कर दिया, कुछ ऐसा रेशियो निकालता है, ठीक है। अगेन दिस वेरीज डिपेंडिंग ऑन सीन ऑब्जेक्ट। समटाइम्स जरूरी नहीं है इसमें सिर्फ 3 लाइट है। 3 पॉइंट लाइट का मतलब ये भी होता है कि हो सकता है कि बैक पे मुझे एक और लाइट यहाँ पे एक और देनी पड़ जाए, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था कि एक रोशनी उसको फिल नहीं करती, क्योंकि डिफॉल्ट में माया में लाइट बाउंस नहीं होती। रियल में मैंने अंधेरा हो गया रात का टाइम, सिर्फ यहाँ पे एक स्मॉल सी मोमबत्ती भी जले तो उस मोमबत्ती की रोशनी इतनी होती है कि रूम का आराम से दिखाई देता है। व्हाई? बिकॉज़ रियल में लाइट रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है, गिलास से पास होकर रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, पास भी हो जाती है, दीवारों से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है। यही वजह है कि हालांकि बल्ब ऊपर लगे पर टेबल के नीचे भी रोशनी मिलेगी। अगर मैं बिल्कुल लेट के देखूं तब भी टेबल के नीचे आ इसका मुझे रोशन नजर आएगा। वजह क्या है, नीचे से लाइट पहुंच ही नहीं रही, तो ऊपर से आ गई, तो टेबल के बिल्कुल नीचे से रोशनी कैसे पहुंची? वजह ये कि ऊपर की रोशनी दीवार से टकराई, फिर इस दीवार से टकराई, फिर वो इस तरफ गई, तो रोशनी टकराती है, बाउंस करती है। माया में डिफॉल्ट में ये चीज नहीं होती। तो 3 पॉइंट लाइट का कॉन्सेप्ट ये है कि आप बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को तीनों तरफ से इतनी लाइट्स रख दो कि वो ऑब्जेक्ट पूरा रोशन होता है।
ठीक है। और ये प्रिंसिपल किससे आता है? स्टूडियो लाइटिंग से निकला है, क्योंकि स्टूडियो में भी यही प्रिंसिपल किया जाता है, आपके सामने जो लाइट रखी जाती है और बैकग्राउंड वैसे ही व्हाइट या ब्लू होता है, लाइट उस पर टक्कर पड़ती है तो टकरा कर पीछे आती है। सम टाइम शेड के लिए मैंने कहा कि फिल लाइट के तौर पर व्हाइट कलर का शेड एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो ये एक प्रिंसिपल है कि ऑब्जेक्ट तीनों तरफ में लाइट से, तो वही चीज हम सीन के अंदर कर रहे होते हैं। इसको अगर मैं वापस इसी सीन पे आ जाऊं, मैं इसके ऊपर लाइट कैसे खड़ी करूंगा कि मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल लेट मी गो इनटू रेंडरिंग और फिलहाल मैंने एक पॉइंट लाइट बनाई, ठीक है, सो आई कैन सी दिस। इसको उठाया, स्केल किया बड़ा और 7 प्रेस कर दिया रेंडरिंग मेन्यू से। अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक। फॉर एग्जांपल इफ यू प्रेस 5 या 6 टू यू, रेंडरिंग मेन्यू में गए, लाइट्स ये पीछे डिफॉल्ट मौजूद हैं, क्रिएट में गए तब भी लाइट्स मौजूद हैं, यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अगेन ये शेल्फ एज शॉर्टकट की सूरत में है, या फिर शॉर्टकट की सूरत में आ गई। लाइट्स में गए तो बेसिकली हमारे पास 6 मेन टाइप की लाइट्स हैं, एम्बिएंट, डायरेक्शनल, पॉइंट, स्पॉट, एरिया एंड वॉल्यूम। एम्बिएंट लाइट जस्ट लाइक सनलाइट, इट विल ट्राई टू इल्यूमिनेट योर एंटायर सीन। पूरे सीन में, अगर आउटडोर सीन स्पेसिफिकली समटाइम्स बड़ा अच्छा होता है जो पूरे सीन को प्रॉपर्ली इल्यूमिनेट कर देती है, मतलब हर तरफ रोशनी बना देती है। एक्यूरेट नहीं है पर रोशनी हो जाएगी, सीन आपको प्रॉपर्ली रोशन नजर आएगा हर कोने से। डायरेक्शनल लाइट इसका मतलब कि किसी एक डायरेक्शन से रोशनी आ रही है, पॉइंट से नहीं, कोने से नहीं, बल्कि अगर मैंने यूं रखी मतलब पूरे सामने के आसमान से रोशनी आ रही है, एक डायरेक्शन से रोशनी आ रही है। इसी तरह से पॉइंट लाइट, पॉइंट जैसे बल्ब होता है, जैसे ये बल्ब लगे हैं तो एक सिंगल पॉइंट से रोशनी चारों तरफ निकली, डायरेक्शन में उस डायरेक्शन से आ रही है, तो वो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, खला, आसमान, कोई दीवार, जमीन, कुछ भी हो सकता है। पॉइंट मतलब अब इस पॉइंट से, जहां पे वो पॉइंट होगा उस पॉइंट से चारों तरफ एक बल्ब की सूरत में रोशनी फैलती है। इसी तरह से स्पॉटलाइट, जैसे टॉर्च होती है हमारे पास, एक सिंगल टॉर्च वाले एरिया से लाइट वहां से इमिट हो गई और वो एक मखसूस रेडियस दायरे के अंदर नहीं जा रही होती, तो ये हमारे पास स्पॉटलाइट। एरिया लाइट एक मखसूस गिवन एरिया में से लाइट आती है, जैसे खिड़की अक्सर खुद को अंधेरा लाइट बंद कर दे, खिड़कियां में खोल दो तो रोशनी सिर्फ इस विंडो के अंदर आ रही है, ये मेरे पास एरिया लाइट का एग्जांपल रहता है। जैसे लैब में हमारे पास जो लाइट्स के ट्यूबलाइट्स की स्क्वायर बॉक्स रहते हैं, तो उसको अगर हम कवर कर दें तो समझो पूरा स्क्वायर बॉक्स बन गया, तो वो इस लाइट का मतलब उस एक एरिया में से लाइट आ रही है, ठीक है। तो उसका मतलब कोई वो यूजुअली रेक्टेंगुलर एरिया होता है, इस रेक्टेंगुलर एरिया से हमारे पास लाइट आ रही होती है। वॉल्यूम लाइट फिर हम यूज करते हैं फॉग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि फॉग में रोशनी होती है पर डायरेक्शन घूमना नहीं क्लियर होता, ठीक है, उसमें रोशनी कम होती है पर होती है और पूरा धुंध बनी होती है, बादल छाए हुए और हमें रोशनी तो है पर रोशनी के डायरेक्शन, शैडो वेडो का एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा होता, तो ये उस सूरत में एक वॉल्यूम के अंदर रहते हुए रोशनी क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसके थोड़ा एग्जाम्पल आगे चल के हम करेंगे। फिलहाल मैंने स्पॉटलाइट, पॉइंट, डायरेक्शनल, ये 4 मेन लाइट्स जो है वो हम यूज कर रहे थे कॉमन पर्पस के लिए। ऑब्वियसली एरिया भी मैं इसमें कर सकता हूँ, इज माय की लाइट डजंट रियली मैटर। फिलहाल मैंने फॉर एग्जांपल स्पॉटलाइट इस पर आगे क्लिक करेंगे तो स्पॉटलाइट आपकी क्रिएट हो गई बाय डिफॉल्ट एट 00 एक्सिस, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया एज माय की लाइट, LIGHT की लाइट, ठीक। W प्रेस करके इस लाइट को ऊपर उठाया, अगेन लाइट का स्केल कर दें, इसकी साइज पे कोई मैटर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लाइट का स्केल करने से उसके बिहेवियर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली इसके सिर्फ रेडियस बढ़ जाता है। सो इसको मैंने इधर रखा, लाइट को देखने के लिए 7 की हम प्रेस करेंगे तो लाइट मेरे पास आ जाएगी। तो इफ आई बजा, ठीक, इसको अगर हम छोटा कर दें, सी लाइट का बिहेवियर उतना ही रहा। 7 प्रेस करेंगे तो लाइट नजर आएगी, 5 प्रेस करेंगे तो डिफॉल्ट व्यू। 7 प्रेस किया, इसको थोड़ा रोटेट करा दिया, W प्रेस करके आप इसको ऊपर रखो। अब ये की लाइट की पोजीशन कहाँ पे रख रहे हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि अगर ये मेरा सीन है तो एक एंगल से मैंने की लाइट को इस तरह से रखा, इसी तरह से फिर मैंने एक और स्पॉटलाइट बनाई, W प्रेस किया, इसका साइज थोड़ा बड़ा किया ताकि व्यू बोर्ड में नजर आए, W प्रेस करके इसको इस तरफ ले आया, रोटेट करा के इसको इस तरफ से करा दिया, तो ये एक दूसरे एंगल से मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर रोशनी डाल दी, ठीक है। एक ये एंगल, दूसरा एंगल। फिर मजे की बात लाइट्स में, स्पॉट में स्पेसिफिकली ये कि मैंने इस स्पॉटलाइट को सेलेक्ट किया, पैनल्स में गया एंड इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है लुक थ्रू सेलेक्टेड का। लुक थ्रू सेलेक्टेड क्या करेगा कि इफ आई क्लिक ऑन दिस तो नाउ माय कैमरा इन फैक्ट बिकम्स माय लाइट। अब मैं बेसिकली लाइट के थ्रू देख रहा हूँ, तो मैं एग्जैक्टली कंट्रोल कर सकता हूँ कि मेरी लाइट किस सेंटर पे, इसका दायरा कार क्या बनेगा,
ठीक है, तो ये जरा क्लियर है। तो इसको सेलेक्ट किया, इसी तरह से दूसरी लाइट को सेलेक्ट करके पैनल्स लुक थ्रू सेलेक्टेड किया, तो अब मैं इस लाइट के थ्रू देखा, मैंने कहा यार ये थोड़ा सा ऑफसेट हो गई, इसको भी पूरा मैंने कर दिया। अब ये दो मुख्तलिफ एंगल से मैंने काम किया, वापस पर्सपेक्टिव में पर्सपेक्टिव कर दिया, ठीक, तो ये दोनों हो गए। इसी तरह से तीसरी लाइट दैट कैन बी फॉर एग्जांपल अगेन अनदर स्पॉटलाइट, लेट्स जस्ट यूज स्पॉट अगेन, इसको भी बड़ा किया थोड़ा सा, और फिर ये बैक लाइट की सूरत में होगी, तो इसको मैंने पीछे से थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट को अगेन बैक करके एंड आई विल पैनल्स लुक थ्रू सेलेक्टेड कर दिया, और फिर मैं इसको उल्टी हो गई पूरी, ठीक है, तो ये पीछे से मैंने लाइट दी थी इसको, राइट क्लिक पर्सपेक्टिव, हेंस अब मेरे पास 3 एंगल से लाइट पे इल्यूमिनेट, तो ये 3 पॉइंट लाइटिंग का सेटअप है। अब इसमें ऑब्वियसली सेटअप या ट्रिक्स ये भी होती हैं कि आपने लाइट का एंगल क्या रखा हुआ है, ये लाइट और दोनों लाइट्स एक ही एंगल पे आपने रखी हुई हैं, या समटाइम्स इसको ऊपर कर दिया जाता है, इसको नीचे कर दिया जाता है। अब ये फिर लाइटिंग के साथ खेलना पड़ेगा, हर ऑब्जेक्ट की, हर सीन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, इसका कोई फिक्स एंगल नहीं होता। और अगेन इसको भी मैंने किसी फिक्स एंगल पे नहीं रखा, हो सकता है दोनों को मैं सामने से ले आऊँ, दोनों को मैं पीछे से ले आऊँ, वगैरह वगैरह, ठीक है। पर कॉन्सेप्ट यही है कि आप बेसिकली 3 मुख्तलिफ एंगल से ऑब्जेक्ट को लाइट दो। एक लाइट को मैंने कहा ये मेरी की लाइट है, दूसरी को सिलेक्ट करके जो सामने होगी उसको फिल लाइट कहा, ठीक है, और तीसरी जो बैकग्राउंड में है उसको मैंने बैक लाइट कहा, ठीक है। फिर फर्स्ट की लाइट सेलेक्ट की, इसकी इंटेंसिटी मैंने कहा कि यार इसकी पहले शेडोज, ठीक है, शेडोज को ऑफ की जगह पे मैंने ऑन कर दिए, शेडोज ऑन हो जाओ। इंटेंसिटी मींस कि लाइट कितनी रोशन है, फॉर एग्जांपल अगर हम बल्ब की बात करें तो कितने वाट का बल्ब है, 100 वाट का है, 5000 वाट का है वगैरह। तो 1 इंटेंसिटी मींस 100% लाइट है, ऑब्वियसली इसको मैं 10 तक भी लेके जा सकता हूँ तो बहुत ज्यादा रोशन हो जाएगा, इसको मैं 0.1 भी लेके आ जाऊंगा तो उस हिसाब से। अब ये इंटेंसिटी भी हमारे ऊपर है, इसकी भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। मैं कहूँ कि यार मैंने सीन में 0.8 यूज किया तो इसका मतलब नहीं कि हर दफा 0.8 यूज होता है, ये आपके ऑब्जेक्ट में मटेरियल कौन सा है, उस पर अपने मटेरियल की सेटिंग्स क्या की है, उस पर डिपेंड करता है कि एक ऑब्जेक्ट है जैसे इसमें 4 ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं तो हो सकता है उस पर डिपेंड करे, तो ये थोड़ा सा हमें प्ले अराउंड करना होता है कि वैल्यूज को कभी 0.1, 0.2, 0.3 ऊपर, 0.1, 0.2, 0.3 नीचे, कि जहां पे मुझे लाइट अच्छी लगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने फिलहाल इसको कहा कि यार दिस शुड बी 0.8, ठीक है, और इसके बाद क्योंकि ये मेन लाइट है तो मैंने ठीक है, जनरेटर ऑन हो जाएगा उम्मीद है मुझे, ठीक। दूसरी जो फिल लाइट उठाई थी, इस फिल लाइट को उठा के मैंने कहा कि इसकी इंटेंसिटी है वो उम्मूमन में इससे कम रखो, ठीक है। इन दोनों की इंटेंसिटी हमें ख्याल सिर्फ ये रखना होता है कि मेन लाइट से आपकी इंटेंसिटीज दोनों की कम, ठीक है, वरना सीन बहुत। इस लाइट को सिलेक्ट करके मैंने कहा कि इसकी इंटेंसिटी फॉर एग्जांपल हमने 0.5 या 0.6 तक कर लेते हैं, ठीक है। अगेन अब मैंने कहा कि ये मेरा टेस्ट रेंडर करके चेक करना पड़ेगा क्या। बाकी जो बची बैक लाइट का काम ये है कि सिर्फ पीछे से हल्की सी रोशनी, अगर हम बैक लाइट नहीं देंगे तो दोनों तरफ से रोशनी पड़ेगी क्योंकि लाइट बाउंस नहीं हो रही, पीछे से ऑब्जेक्ट धीरे धीरे डार्क हो जाएगा, उसकी जो किनारियां होंगी वो हमें डार्क ब्लैक करके नजर आएगी क्योंकि शेडो करने के बाद सामने से रोशनी पड़ रही है, पीछे से कुछ नहीं आ रहा, तो उस चीज को सिर्फ बैलेंस करने के लिए बैक लाइट दी जाती है। तो इसका काम सिर्फ हल्की सी इंटेंसिटी प्रोवाइड करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 0.3 तक कर दिया फिलहाल, अगेन आई विल डू द टेस्टिंग। फिर शेडोज मैंने सिर्फ एक के ऑन किए हुए हैं, बाकी दोनों के शेडोज भी बंद हैं। इसकी इंटेंसिटी मैंने फॉर एग्जांपल रखी हुई है 0.8, बाकियों की मैंने कम कर दी, इसकी 0.6 की शेडो आएगा, एक साइड कर उसमें जो लाइट है एक ही शेडो आना चाहिए। अगर आपने तीनों लाइट्स के शेडोज ऑन किए तो तीनों से शेडोज आएंगे, तो जैसे क्रिकेट में भी प्लेयर खड़ा होता है उसके 4 नजर आ रहे हैं तो इस तरह से आ जाएगा तो सीन खराब हो जाता है। क्रिकेट में तो चलो ग्राउंड में पता है कि प्लेयर खड़ा है उसके 4 शेडोज बन रहे होते हैं, 4 सितारा बन रहा होता है, रियल में प्रोडक्ट में एक ही शेडो अच्छा होता है, तो इसीलिए हम बाकियों को सिर्फ फिल लाइट्स के तौर पर शेडो प्रैक्टिस ही उसमें की लाइट का शेडो क्योंकि उसी की इंटेंसिटी को मैक्सिमम रखा जाता है। तो ये चीज करने के बाद फिर हम आ जाते हैं आपके सीन के ऊपर, कैमरा को क्लियर कर कि यार अब मेरे कैमरा का एंगल क्या होना चाहिए, तो मैंने किया सेट, जनरेटर भी चला रहा, ठीक। और फिर हम इसको जब तक में आ जाते हैं रेंडर सेटिंग्स के अंदर। अब रेंडर सेटिंग्स यहीं पे ये जो 3 क्लिपबोर्ड्स बने हुए हैं ये बेसिकली रेंडर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके ऊपर मैंने रेंडर सेटिंग्स पे क्लिक किया,
ठीक है। और आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट इसमें है माया सॉफ्टवेयर, फिलहाल मैं वही यूज कर रहा हूँ। इस माया सॉफ्टवेयर पर रहते हैं मैं इसके माया सॉफ्टवेयर टैब के अंदर आया, यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट क्वालिटी गिवन है, इस क्वालिटी को हमने कर दिया प्रोडक्शन क्वालिटी, तो ये ऑटोमेटिकली सेटिंग्स को काफी हद तक हाईएस्ट क्वालिटी पे लेके आ जाता है। तो ये प्रीसेट एक बना हुआ है, फिलहाल हम इसी पे काम है क्या, ठीक है मुझे क्वालिटी हाईएस्ट करनी है। सिर्फ एक चीज जो मैं ऑन करूंगा वो नीचे है रे ट्रेसिंग क्वालिटी, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होती है, इसको भी हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो रेंडर की सेटिंग्स में रहा, माया सॉफ्टवेयर के अंदर आए, यहाँ से टैब में जाके मैंने कह दिया कि यार मुझे प्रोडक्शन क्वालिटी चाहिए। दूसरा रे ट्रेसिंग में आके मैंने रे ट्रेसिंग ऑन, रे ट्रेसिंग ऑन करेंगे तो वो एक्चुअली शेडोज और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्टिंग वगैरह कैलकुलेट कर रहा होता है। फिर कॉमन टैब में वापस आए, यहाँ पे आके सिर्फ आप ये बता दो कि भाई फॉर एग्जांपल आपकी इमेज की साइज है वो क्या होनी चाहिए। इमेज की साइज फॉर एग्जांपल फिलहाल मैंने HD 1084 बल्कि नहीं फिलहाल टेम्परेरी छोटी रखते हैं, ठीक है 640 व 480 ही मैंने रखी, और क्वालिटी को भी फिलहाल मैंने कम कर दिया, इंटरमीडिएट कर देता हूँ, ठीक। इंटरमीडिएट की सेटिंग एडजस्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि अभी मुझे टेस्ट रेंडर्स निकालना है, फाइनल रेंडरिंग हम सब कुछ हाई कर देंगे, पर अभी इनिशियली टेस्टिंग की वजह से सब कुछ हाई रखा ना, तो फिर बहुत स्लो प्रोग्रेस होना शुरू हो जाती है। तो फिलहाल मैंने इंटरमीडिएट रखा क्योंकि मैं लाइट चेक कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ देखना है कि रोशनी सही पड़ रही है, शेडो से आ रही है, इंटेंसिटी सही है कि नहीं, क्वालिटी बार में हम इसको इंक्रीज कर देंगे। तो फिलहाल इंटरमीडिएट रखा, हिट रेंडर, ठीक है। अभी हमारे पास ये लाइट का एक सीन आ गया जिसमें ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेट हो पड़ा है, सिंगल साइड से शेडो आ रहा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम नहीं आ रही कि ये जो क्योंकि वो थी स्पॉटलाइट है, तो वो 2-3 लाइट्स में आपस में ओवरलैप हो रही है, उसकी वजह से ये पैटर्न नजर आ रहा है। मैंने कहा यार ये चीज मुझे सही नहीं नजर आ रही, इसको थोड़ा सा हमें करेक्ट करने के लिए लाइट के एंगल्स को बढ़ा देना है, ठीक है। कि लाइट के जो फॉल है, फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं लुक थ्रू सिलेक्टेड करूं तो सिर्फ इतने से एरिया में आ रहा है, इसी तरह से उसका एरिया कितने सर्किल आ रहा है, तो सर्किल आपस में ओवरलैप हो रहा है, तो इसकी वजह से लाइट हमारे पास सही नजर नहीं आ रही। अब जो नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा हम लाइट्स को कस्टमाइज करेंगे, अदरवाइज यू कैन सी दिस कि मेरी जो लाइट है फिलहाल मुझे बड़ी सही लगी, क्या ठीक है, ऑब्जेक्ट को उसने सही से इल्यूमिनेट किया हुआ है। एंड सॉरी इसको यहाँ पर रखा, इनवर्स पर्सपेक्टिव, ठीक। इवन इफ आई गो फ्रॉम द साइड, मैं दूसरी साइड से, अब ये बेसिकली है जो फिल लाइट है, एंगल चेंज करके भी मैं रेंडर करते हैं, तो यू कैन सी कि मुझे ऑब्जेक्ट को जिसने क्लियरली इल्यूमिनेट किया हुआ है। अब स्पॉटलाइट का एक डिसएडवांटेज ये कि बाकी पीछे बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल व्हाइट कर देता है, ब्लैक कर देता है, इसी वजह से हम स्पॉट कम यूज करते हैं। मैं एरिया लाइट या डायरेक्शनल लाइट यूज करता हूँ ताकि पूरी डायरेक्शन मेरे पास सही मिले। मैं अभी समझो दूसरे स्टेप में वो आता है, फिलहाल इसको एक मिनट लेट मी डू स्टॉप एंड सी कि 3 मिनट नहीं होने वाला है।